गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन। और जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 11.2। इस एक्सरसाइज में हम एक नई फिगर का एरिया सीखेंगे, वो है आपका ट्रेपीजियम। आइए सबसे पहले हम ट्रेपीजियम का एरिया सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम होता क्या है, ये कौन सी फिगर होती है। ट्रेपीजियम वो फिगर होती है जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दैट मींस L1 एंड L2 लाइंस हमारी पैरेलल हैं। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको हम हाइट कहेंगे, ये h है हमारे पास। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया का मीनिंग है ये पूरा का पूरा सरफेस एनक्लोजेस बाय ट्रेपीजियम। सो ये हमारे पास होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन कौन से, यहाँ पे एक L1 है, दूसरी L2 है, इंटू हाइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू h। ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब ये जनरल क्वाड्रिलेटरल कौन सी है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहे हैं उसके डायगोनल पे। सो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए। एक ट्राइंगल हमारे पास ADC बन गई, यहाँ पर ADC, और दूसरी ट्राइंगल ABC बन गई। अब यहाँ पे जो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में हमारे पास एरिया आ जाएगा हाफ इंटू AC इंटू H1, ये हाइट है हमारे पास। और दूसरी ट्राइंगल के लिए हमारे पास जो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू AC मीन्स बेस, इंटू हाइट H2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AC इन दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख दिया हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। और AC क्या है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसको आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो, हाफ इंटू D ब्रैकेट H1 प्लस H2, या हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू D। तो जैसे भी आपको उसको याद रखना है। और थर्ड हमारे पास है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस वो फिगर है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये हमारे पास रोम्बस है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इस केस में हमारे पास एक डायगोनल D1 होता है और दूसरा डायगोनल D2। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस। अब ये जो तीन फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं, यही फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज 11.2 में यूज होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। इसका जो टॉप का सरफेस है वो ट्रेपीजियम है। फाइंड इट्स एरिया if the parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between is 0.8 meter। तो ये जो टॉप सरफेस है ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट दे रखी है, ये हमारे पास L1 बन जाएगा, ये L2 बन जाएगा, और ये हमारे पास हाइट दे रखी है। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो L1 हमारे पास आ गया 1 मीटर, L2 आ गया 1.2 मीटर, H इक्वल्स टू 0.8 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको आना चाहिए, हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू H। अब वैल्यू ही पुट करनी है आपको, तो मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, 1 मीटर, 1.2 मीटर और 0.8 मीटर। 1 मीटर और 1.2 मीटर 2.2 मीटर आ गया, और इंटू 0.8 मीटर, ये 2 से यहाँ पे आ गया 1.1। अब 1.1 इंटू 0.8 ये आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है, 0.88। इसको आप डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हो, 11/10 इंटू 8/10, तो ये आ गया 88, 88/100। आप डेसिमल लगा सकते हो, जैसे भी आपको इस क्वेश्चन को करना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other side. तो हमें क्या गिवन दे रखा है बेटा, हमें एरिया दे रखा है ट्रेपीजियम का, और L1 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, L2 नहीं दे रखा है।
और हाइट हमें दे रखी है, तो हमें L2 फाइंड आउट करना है। तो अब सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। इस केस में अब हमें एरिया दे रखा है ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, L2 वी हैव टू फाइंड, और H कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 34, बट एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू H। ये भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है और ये भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यह वही मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/2 L1 प्लस L2 इंटू एच इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा, 1/2 इंटू 10 इंटू L2 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2। अब यहाँ पे है हमारे पास बेटा 10 प्लस L2, ये 2 यहाँ इंटू कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 10 प्लस L2 इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाई 2, हमारे पास आ गया 17। अब L2 आ जाएगा, यहाँ से 10 ट्रांसपोज हो जाएगा तो 17 माइनस 10, तो L2 हमारे पास आ गया, लेंथ 2 आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD, यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है ABCD इज 120 मीटर। दैट मीन्स इसका जो पेरीमीटर हमें दे रखा है 120 मीटर। If BC equals to 48, CD equals to 17 and AD equals to 40, find the area of this field. The side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. तो यहाँ पे बेटा एक साइड हमें नहीं दे रखी है, तो पहले हम उस साइड को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। ये 48 हमें दे रखा था, ये 17 मीटर दे रखा था, ये 40 मीटर, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पेरीमीटर हमें दे रखा है, दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA 120 मीटर। सभी की वैल्यूज पुट कर दी, AB हमें निकालना है। 48 प्लस 17 प्लस 40 इक्वल्स टू 128, इन सभी को ऐड कर दिया, ये आ गया 105। इसको ट्रांसपोज किया, AV इक्वल्स टू 120 मीटर माइनस 105 मीटर, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 15 मीटर। तो AV कितना आ गया हमारे पास? 15 मीटर। अब बिकॉज देखो यहाँ परपेंडिकुलर था ना, क्यों हमें जरूरत पड़ी इसकी? बेटा पैरेलल साइड तो हमें दे रखी थी पर हाइट नहीं थी, तो यहाँ जहाँ परपेंडिकुलर बनता है वो हमारी हाइट होगी, 90 डिग्री बनना चाहिए ना हाइट के लिए। तो अब हाइट हमें मिल गई, H हमें मिल गया कितना? 15 मीटर। सो AV इक्वल्स टू 15 मीटर, तो H हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो L1 आप बताओ मुझे, L1 क्या आपके पास? L1 आ गया हमारे पास 40 मीटर, L2 आ गया हमारे पास 48 मीटर, और H तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। अब तीनों की चीजें हमारे पास हैं, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने 1/2, L1 की जगह 40, L2 की जगह 48 इंटू 15, इन दोनों को ऐड किया 88 इंटू 15, सो ये कैंसिल होकर आपका 44 आ गया। अब 44 इंटू 15 मीटर स्क्वायर, इसको आप इंटू कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है बेटा, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम इट फ्रॉम द रिमेनिंग opposite vertices are 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला आपको मैंने बताया था, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल होती है हमारे पास, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया? हाफ इंटू डी डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। तो यहाँ पे आपको सब दे रखा है, डायगोनल कितना है 24, H1 है 13 मीटर और H2 है 8 मीटर। तो इस फार्मूले में आप इस वैल्यूज को पुट करके इसको आप खुद से फाइंड आउट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज हम जानते हैं एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पे आपको डायगोनल्स की वैल्यू पुट करनी है और 1/2 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। Question number 6. Find the area of the rhombus whose side is 6 cm and altitude is 4 cm.
इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो इसकी मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें यह कहा गया है कि जो ABCD रोम्बस है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और उसकी एक साइड हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले साइड हमें दे रखी है 6, h हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और डायगोनल एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर। डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया BD, और ये जो आपके पास रोम्बस है ये आपका इस डायगोनल BD से 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AVD इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। AVD का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमें 6 है, हाइट कितनी है 4, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, अब आप बोलोगे सर इसका तो हाइट है नहीं, तो सेम हाइट बेटा इस तरफ भी सेम हाइट होगी। अगर यहाँ 4 है ना तो इस तरफ भी कितना होगा बेटा, ये 4 ही तो होगा, हाइट सेम रहेगी। तो यहाँ भी हमने क्या यूज़ किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 4 है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे देखो रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, तो ये भी आपकी कितनी होगी 6, ये भी कितनी होगी 6, ये भी कितनी होगी 6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड किया हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा मेथड इसका बेटा ये है कि अगर इस रोम्बस को आप एज ए पैरेललोग्राम मान लें और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज कर लें, बेस इनटू हाइट, यूज तो कर ही सकते हैं बेटा, बेस है और हाइट है, एज ए पैरेललोग्राम ट्रीट करके। तो बेस इनटू हाइट से आपका क्या आ जाएगा आंसर, तो 6 इंटू 4, तो आपका आंसर आ गया 24। दोनों आंसर आपके मिल जाएंगे, तो जैसे भी आपको करना है। अब नेक्स्ट हमें पूछा गया है डायगोनल D2, क्योंकि डायगोनल D1 हमें दे रखा है। तो एरिया ऑफ द रोम्बस 24 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लिख दीजिए, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इक्वल्स टू 24। ये 1/2 है तो यहाँ पे इंटू कर जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा। डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 तो ये 48 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी डायगोनल 1 की, 8 इंटू डायगोनल D2 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास डायगोनल 2 आ गया 48 डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया 8 6 48, तो डायगोनल 2 हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4 centi. Find the cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. तो बेटा यहाँ पे जो डायगोनल हमें दे रखे हैं वो एक डायगोनल D1 सेंटीमीटर में दे रखा है, दूसरा डायगोनल भी सेंटीमीटर में है, और जो रेट हमसे पूछ रहा है वो मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। तो एक काम करेंगे, पहले हम एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, फिर हम कॉस्ट भी मीटर में निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है। तो डायगोनल 1 हमारे पास आ गया 45 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 आ गया 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस अब आप जानते हैं, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सो वैल्यूज पुट कर दी हमने, 1/2 इंटू 45 इंटू 30, तो यहाँ पे 15 2 ज़ा 30, तो 45 इंटू 15, ये हमारे पास आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये आपके पास 1 टाइल है, तो एरिया ऑफ 1 टाइल हमारे पास आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी वाली टाइलें कितनी है हमारे पास, 3000 टाइल्स, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो ये हमारे पास आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3000। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, ये देखो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, और 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22, और 6 3 ज़ा 18 और 2 20, तो ये हमारे पास आ गया 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जो कॉस्ट हमसे पूछी गई है पॉलिश की वो मीटर स्क्वायर में पूछी गई है, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसी को अभी हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास बेटा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 1/100
100 मीटर, और दूसरे को चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 इंटू 100, और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0, और यहाँ पे 1 0 से आपकी ये वाली जीरो भी कैंसिल हो गई। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, इसको सॉल्व करके 2025 डिवाइड बाय 10, और यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ गया 202.5 मीटर स्क्वेयर। अब हम ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वेयर में, और हमें बोला भी क्या था, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ टाइल ₹4। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वेयर ऑफ टाइल्स, तो ये आ गया ₹4 इंटू 202.5। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे बेटा, 810 रुपीज़ आपको उन टाइलों को पॉलिश करने के लिए देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो हमें ये कह रहा है बेटा, जो साइड along द आपकी रिवर साइड में है वो इसकी ट्वाइस है, किसकी, जो रोड साइड पे जो है। अगर इसको हमने x सपोज कर लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दे ही रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया भी हमें यहाँ दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वेयर। तो हमें x और 2x, इन ये लेंथ और ये लेंथ दोनों फाइंड आउट करनी है। सो बेटा ऑलरेडी मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, ये हमारी रिवर है और ये हमारा रोड है। अब वो कह रहा है जो लेंथ आपकी रिवर साइड की है वो ट्वाइस है किसके, रोड की। तो ये हमने x और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2x। तो वही मैंने लिखा लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल्स टू x एंड सेकंड साइड इज 2x। हाइट हमें दे रखी है 100 मीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 10,500 मीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बाय फार्मूला 1/2 इंटू L1 प्लस L2 इंटू H इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वेयर। अब वैल्यूज पुट कर दो, L की जगह हमने x पुट कर दिया, L2 की जगह 2x पुट कर दिया। x प्लस 2x हमारे पास आ गया 3x, और यहाँ पे 1/2 था तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 100 से 50 आ गया। तो यहाँ पे 3x इंटू 50। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया ये 50 भी यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा और ये 3 भी यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10,500, यहाँ पे आ गया 3 इंटू 50। 10 से 10 आपकी कैंसिल आउट हो गई, हो रहा है बेटा ये यहाँ पे अब 3 से कैंसिल हो रहा है। सो 3 3 जा 9, 1 कैरी 15 हो गया, 5 3 जा 15 और एक 0 है। तो ये हमारे पास आ गया 350, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5, सो 7 5 जा 35, सो यहाँ पे 0 है। तो हमारे पास जो x आ गया वो कितना आ गया 70 मीटर। दैट मीन्स L1 हमारे पास है 70 मीटर और जो L2 है 2x, तो 2 इंटू 70 140 मीटर। तो यही हमसे पूछा गया था। रिवर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 140 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस इज रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ये आपके पास फिगर दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस। तो ये जो ऑक्टागनल सरफेस है बेटा, ये दो ट्रेपीजियम और एक रेक्टेंगल से बना हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों ट्रेपीजियम का एरिया और बीच में हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है उसका एरिया हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखी है बेटा। टोटल लेंथ हमें 11 दे रखी थी, ये बुक में दे रखी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर और ये हमें दे रखा है 5 मीटर। ये हमारे पास रेगुलर ऑक्टागनल है। रेगुलर ऑक्टागनल का मतलब बेटा ऑल साइड हमारे पास कितनी होंगी 5 मीटर। ये भी 5 मीटर, 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 ये भी 5 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, ये ट्रेपीजियम, ये फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या बन गई, ट्रेपीजियम बन गई फर्स्ट फिगर दिस। ये भी ट्रेपीजियम है हमारे पास और ये वाली भी क्या है हमारे पास ट्रेपीजियम है, और बीच में क्या है हमारी रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ऑक्टागनल ABCDEFGH मैंने नेमिंग कर दी है। यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम HEFG।
ओके, अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लगा दिया मैंने, हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू हाइट, यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ भी हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू एच। तो इस केस में बेटा जो L1 है वो कितना है हमारे पास, L1 हमने ले लिया 11 को और L2 ले लिया 5। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप L1 किसको ले रहे हो, L2 किसको ले रहे हो। हाइट हमारे पास कितनी है 4 मीटर, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब लेंथ है हमारे पास 11 और ब्रेथ है हमारे पास इन केस ऑफ ए दिस रेक्टेंगल 5। अब सेम केस बेटा यहाँ पे है, तो सेम वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 16, 16 2 ज़ा 32, 11 5 ज़ा 55, और यहाँ भी 16 2 ज़ा 32। इन सभी को हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 119 मीटर स्क्वायर। अब देखने में क्वेश्चन ऐसे टफ सा लग रहा था, पर ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। तो ये हमें एक पार्क दे रखा है, फाइंड इट्स एरिया। ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। ज्योति ने उसको सेंटर से डिवाइड कर दिया और कविता ने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंडिंग इट्स एरिया। तो सबसे पहले हम ज्योति की डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर कविता की डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ज्योति वाला केस। तो ज्योति ने इसको सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये हमारे पास दे रखा था बेटा 15 मीटर, तो इस तरफ भी कितना है 15 मीटर, और टोटल जो लेंथ है वो हमें दे रखी थी 30 मीटर, तो ये हमारे पास 30 मीटर है। तो एक्चुअली ये सेंटर से डिवाइड हुआ है बेटा, तो टोटल ये भी 15 दे रखा है हमें फिगर में। तो यहाँ सेंटर से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये 15 डिवाइड बाई 2 और ये भी 15 डिवाइड बाई 2 इसकी जो हाइट है। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं। एक ट्रेपीजियम ये वाला बन गया और दूसरा ट्रेपीजियम हमारा इस तरफ बन गया, दिस ट्रेपीजियम। दैट मीन्स जो ज्योति के केस में हमारे पास 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं। एरिया ऑफ पेंटागोनल ABCDE, इसको मैंने नेमिंग कर दी है ABCD। तो ये हमारे पास क्या है बेटा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एक को आप ले लीजिए बेटा, बिकॉज यहाँ भी 15 है L1, यहाँ 30 है, यहाँ भी L1 15 है, यहाँ भी 30 है, हाइट भी हमारी सेम है। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, 2 क्योंकि 2 हमारे पास ट्रेपीजियम है इन 2। अब एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम यूज कर रहा हूँ, हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू एच। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो L1 हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो L1 हमारे पास कितना है 15 मीटर प्लस 30 मीटर इंटू एच है 15 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को सम किया तो ये हमारे पास आ गया 45। 2 इंटू 1/2 ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 45 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, इनको इंटू कर दिया बेटा बिकॉज यहाँ डिवीजन नहीं हो रही है, तो ये आ गया 675 डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर। जब इसको आप डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 2 जा 6, फिर 1 कैरी कर गया, 7 2 जा 14, फिर 5 2 जा 10, तो 337.5 मीटर स्क्वायर। ज्योति के केस में जो आपका जो एरिया आ गया वो आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब कविता का केस देख लेते हैं। कविता ने क्या किया है, उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है। तो उस फिगर में आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है ये, और दूसरा हमारे पास ये स्क्वायर बन रहा है हमारे पास स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल ABCD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास जो बेस है वो क्या बन गया 15, और टोटल हाइट कितनी थी बेटा, टोटल हाइट हमारे पास 30 थी। अब यहाँ तक आपके पास 15 है, तो बाकी कितना बच गया आपके पास 15, टोटल 30 थी ना, तो इतना तो 15 है, बाकी 15। दैट मीन्स इसकी हाइट हमें मिल गई 15 मीटर। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज कर लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया हाफ इंटू 15 मीटर इंटू 15 मीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं साइड इंटू साइड, तो 15 मीटर इंटू 15 मीटर। सो इस केस में हमारे पास आ गया बेटा ये 225, मल्टीप्लाई कर दो उसको, 15 15 या 225 डिवाइड बाई 2 एंड 225 एलसीएम ले लिया बेटा हमने यहाँ पे 225 प्लस 450 डिवाइड बाई 2। अब इनको ऐड कर दिया तो 675 डिवाइड बाई 2, और ऑलरेडी यहाँ हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर।
तो इन दोनों केसेस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो सेम आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Question number 11. The diagram of the adjacent picture frame has outer dimension 24 into 28. Outer dimension हमारे पास है 24 into 28, यहाँ फिगर हमें दे रखी है, and inner dimension is 16 into 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक लेंथ है दूसरी ब्रेथ है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। विड्थ हमें सेम दे रखी है। तो इसकी डायग्राम ऑलरेडी मैंने ड्रॉ की है बेटा, अब वहां से अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेटा दिस इज द डायग्राम। तो हमें जो टोटल आउटर फ्रेम की जो लेंथ दे रखी है वो हमारे पास 28 सेंटीमीटर है और ये 24 है, इनर की एक 20 है और 16 है। अब विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कितना है बेटा 28 और सेंटर वाली विड्थ कितनी है, ये देखो ये वाली विड्थ कितनी है 20। अब इक्वल है ये, बात समझ रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है और टोटल आपके पास 28 है। तो हमें ये विड्थ और ये विड्थ निकालनी है और इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो ऑब्वियस है बेटा, अब 20 में मैं क्या ऐड करूं, यहाँ पे 4 ऐड करूं 24 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 4 ऐड करूं तो 28 हो जाएगा। दैट मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ हमारी सेम है और वो कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो विड्थ आपको खुद से निकालनी है बेटा, आपको दे नहीं रखी है, वहां पे ये लिखा है विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अब इस केस में बेटा आप कोई भी एक सेक्शन चूज कर लो। तो ये वाला सेक्शन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके अपोजिट वाला सेक्शन, ये दोनों सेम है। बात समझ रहे हो कि नहीं, जो सेम एरिया इसका आएगा सेम एरिया इन दोनों का आएगा। और ये वाला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन एंड एरिया ऑफ दिस सेक्शन, इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो सबसे पहले मैं किसी एक का, इन दोनों का एरिया सेम है तो मैं किसी एक सेक्शन का एरिया निकाल देता हूँ। तो इस केस में जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABFE, इसका एरिया मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। इस केस में बेटा ये जो इस केस में L1 कितना है 16, L2 कितना है 24, हाइट हमने अभी फाइंड आउट कर ली 4। तो हमने वैल्यू ही पुट करनी है बेटा, हाफ इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4। सो इन दोनों को ऐड करिए, ये आपके पास 40 आ गया। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABFE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CDHG, इन दोनों का सेम है और किसके इक्वल है 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इन द सेम वे ये जो शेडेड पोर्शन है इन दोनों का एरिया भी क्या होगा सेम होगा। मैं किसी एक का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं AEHD, जितना इसका एरिया होगा उतना ही एरिया दूसरी फिगर का होगा। सो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ AEHD। अब इस केस में टोटल आपको 28 सेंटीमीटर है और ये सेंटर वाली जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो L1 हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर, L2 आ गया 20, हाइट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, विड्थ हमारी सेम है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEHD हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू H। अब वैल्यू ही पुट करनी है बेटा, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 48 आ गया और ये 2 2 ज़ा 4। तो 48 इंटू 2 हमारे पास आ गया 96। अब जितना एरिया इसका है बेटा उतना ही एरिया इसका है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEHD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCGF इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।